एक विवाह ऐसा भी भाग 15। पूर्वी को जमीन पर गिरता देखकर दादी ने हड़बड़ाते हुए तेज आवाज में कहा, पूर्वी बेटा क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। पूर्वी 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 बेहोश थी। दादी की आवाज सुनकर रॉकी भागता हुआ वहां आया। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? रॉकी को इग्नोर करते हुए दादी ने कुणाल की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कुणाल इधर आओ। कुणाल दादी की आवाज सुनकर पूर्वी के पास गया। उसने पूर्वी के गाल को थपथपाते हुए कहा, पूर्वी आंखें खोलो। लेकिन पूर्वी बेहोश हो चुकी थी और उसे किसी चीज का होश नहीं था। कुणाल दादी की तरफ हताश होकर देखने लगा। दादी बहुत परेशान थी। उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। कुणाल पूर्वी को लेकर मेरे कमरे में चलो। दादी की बात सुनकर कुणाल ने पूर्वी को अपनी गोद में उठाया और वह पूर्वी को लेकर सीधे दादी के रूम में गया। दादी ने तुरंत पूर्वी का हाथ पकड़ लिया। सब लोग वो दादी के कमरे में आकर खड़े हो गए। सब हैरानी से पूर्वी की तरफ देख रहे थे। दादी ने पानी के कुछ छींटे पूर्वी के मुंह पर डालकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, प्लीज पूर्वी बेटा उठो, इस तरह मुझे डराओ मत। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पर आए। उन्होंने जैसे ही पूर्वी को इस तरह बेहोश देखा, उन्होंने घर में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, आप सब यहाँ पेशेंट के रूम में क्यों खड़े? इतने सारे लोग अगर एक साथ पेशेंट के रूम में खड़े रहेंगे तो पेशेंट को और ज्यादा सफोकेशन होगी और उन्हें होश बिल्कुल नहीं आएगा। प्लीज आप सब बाहर जाकर वेट करिए और मुझे पेशेंट का चेकअप करने दीजिए। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही, दादी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ सब लोग यहाँ से। दादी की बात सुनते ही एक एक करके सारे घर के लोग दादी के कमरे से बाहर चले गए। कुणाल वहीं पर चुपचाप खड़ा था। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, दादी यहाँ पर है, डॉक्टर भी आ गए हैं, तो अब मुझे यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत है? वैसे भी कौन सा इससे प्यार करता हूँ जो मैं इसके लिए यहाँ पर रुकूं? और वैसे भी दादी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देती है इसे। मैं यहाँ पर अपना फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। इतना सोचते हुए कुणाल भी कमरे से बाहर चला गया। दादी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज देखिए ना, मेरी बहू को क्या हो गया है? वो अचानक से कैसे बेहोश हो सकती है और उसे होश भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने पूर्वी के बगल में आकर बैठते हुए उसका चेकअप करना शुरू किया। दादी पूर्वी का हाथ अपने हाथ में थाम कर बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्वी के गालों को छूते हुए कहा, पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज परेशान मत होइए, मुझे इनको ठीक से चेकअप कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। दादी चुपचाप बैठी रही और डॉक्टर की तरफ देखे जा रही थी कि डॉक्टर अभी कुछ बोलेंगे। और तभी पूर्वी ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। पूर्वी को होश में आते देखकर दादी के चेहरे की घबराहट थोड़ी कम हुई और उन्होंने पूर्वी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, पूर्वी बेटा तुम ठीक हो ना? पूर्वी ने धीरे से कहा, हाँ। और तभी डॉक्टर ने कहा, ऐसी हालत में थोड़ा बहुत चक्कर आना आम बात है। जैसे ही दादी ये बात सुनी, वो भी डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखने लगी और पूर्वी अपने मन में कहा, भगवान वो बेहोश हो गई थी। दादी ने डॉक्टर बुला लिया। अब तो ये सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बता देंगे और अगर कुणाल को पता चला तो नहीं, मुझे डॉक्टर को रोकना होगा। पूर्वी ने डॉक्टर की तरफ देखा और वह तुरंत उठकर बैठ गई और उसने कहा, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने धीरे से पूर्वी को देखते हुए कहा, हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं, बट फिर भी आपको ऐसी हालत में अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आपकी बेबी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने यह बात कही, पूर्वी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दादी ने डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा,
बच्चे से क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने पूर्वी की तरफ देखा। वो अपनी आंखें बंद किए हुए थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दादी ने पूर्वी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, पूर्वी बेटा, डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं? पूर्वी ने डॉक्टर की तरफ देखा और तभी डॉक्टर ने दादी को पूरी बात बताते हुए कहा, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। क्या आपने अभी तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई? पूर्वी ने धीरे से अपनी आंख खोलते हुए कहा, डॉक्टर, एक्चुअली आई वांट सम टाइम। डॉक्टर पूर्वी की बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके, अगर आपको टाइम चाहिए तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ मेडिसिन दे दिए, इन्हें लेते रहिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से बात करिएगा। पूर्वी ने हामी भरी और इतना बोलकर डॉक्टर वहां से बाहर जाने लगा। पूर्वी उन्हें रोकते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज ये बात बाहर किसी को भी मत बताइएगा। डॉक्टर पूर्वी की ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया, लेकिन दादी ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने ये बात हमसे क्यों छिपाई? ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है और ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। तुमने डॉक्टर को मना क्यों कर दिया? सब बहुत खुश होंगे। पूर्वी ने दादी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं दादी माँ, कोई खुश नहीं होगा। प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी इस प्रेगनेंसी के बारे में किसी को मत बताइएगा। मैं आपको पूरी बात सच सच बताऊंगी। मैंने ये बातें क्यों छुपाई हैं, लेकिन प्लीज अभी आप किसी से कुछ मत कहिएगा। पूर्वी इतना बोलते बोलते इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूर्वी को इस तरह रोते देखकर दादी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आखिर बात क्या है? तुम इतनी क्यों परेशान हो बेटा, बताओ मुझे। पूर्वी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी कुणाल और बाकी के घर वाले घर के अंदर आए और उन्होंने पूर्वी की तरफ हैरानी से देखा। दादी उन सब की तरफ देखने लगी। पूर्वी ने अपने मन में कहा, पता नहीं दादी मेरी बात मानेंगे भी या नहीं। कहीं अगर उन्होंने सबको ये बात बता दी तो नहीं, कुणाल को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। पूर्वी अपने मन में इस बात को दोहरा रही थी और तभी उसने दादी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। दादी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने पूर्वी को अच्छे से चेकअप कर लिया है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आया है। तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ से जा सकते हैं जाइए और वह थोड़ा रेस्ट करेगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कुणाल ने जैसे ही ये बात सुनी वो सबसे पहले कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दादी का कमरा दोबारा खाली हुआ, दादी बेड से उठी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और वह पूर्वी के बगल में आकर बैठते हुए बोली, अब बताओ मुझे क्या बात है? आखिर तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई बेटा? पूर्वी रोते हुए कहा, दादी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात मैं कुणाल को इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं और ना ही वो मेरे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते। वो निकिता से प्यार करते हैं और वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जैसे ही पूर्वी ये बात कही, दादी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उन्होंने पूर्वी का हाथ अपने हाथों से हटाते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? पूर्वी बेटा, ऐसा नहीं है। कुणाल अब तुमसे प्यार करता है। ये सब कुछ तुम्हारी शादी से पहले की बात है, सब भूल जाओ। और वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जरूर अपनाएगा। दादी बोल ही रही थी कि पूर्वी ने कहा, नहीं दादी, कुणाल मुझसे प्यार नहीं करता है और ना ही वो इस बच्चे को अपनाएगा। मैं कुणाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं अभी तक आपके जैसा ही सोचकर चुप थी, लेकिन अब और नहीं। पूर्वी की बात सुनकर दादी उसके बगल में बैठ गई
उसे इस तरह रोते देखकर उन्होंने आगे बढ़कर पूर्वी को अपने गले लगाते हुए कहा, ठीक है, पहले तो तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। आखिर ऐसा क्या कर रहा है कुणाल ने जो तुम ऐसे घबरा रही हो? दादी बोल ही रही थी कि पूर्वी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादी, मैं पिछले 5 सालों से कुणाल को सुधरने का इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा और कुणाल मुझे अपना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बोल चुके हैं कि वो उन्हें मुझसे प्यार नहीं है और ना ही वो मुझे अपनाएंगे और ना ही मेरे इस बच्चे को, बल्कि अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में पता चला तो वो हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे। दादी ने जैसे ये बात सुनी, दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें हैरत से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पूर्वी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी उनके बच्चे की माँ नहीं बन सकती और अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा देंगे। लेकिन दादी, मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है और मैं इस बच्चे के सहारे ही अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगी और कुणाल को डिवोर्स दे दूंगी ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और निकिता के साथ अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। पूर्वी की यह बात सुनकर दादी अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। पूर्वी आंखें से आंसू बहने लगे। वह भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। दादी पूर्वी के जज्बातों को समझ रही थी कि उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। ये सारी बातें बोलते हुए दादी ने पूर्वी का हाथ थामते हुए कहा, क्या सच में तुम उसे डिवोर्स दे दोगी इतनी जल्दी? तुमने हार मान ली बेटा। तुम तो कुणाल से प्यार करती थी ना, तुम तो उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी और फिर इतनी आसानी से तुम उसे निकिता के पास कैसे जाने दे सकती हो? पूर्वी ने दादी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, दादी, मैं थक गई हूँ। मैं अब कुणाल को और बांध कर नहीं रख सकती और मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। वह सच में निकिता से प्यार करता है। पूर्वी बोल ही रही थी कि दादी ने तुरंत उसे पूछा, लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वह निकिता तुम्हारे कुणाल से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ है। उसके बावजूद भी तुम कुणाल को छोड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारा और कुणाल का डिवोर्स नहीं होने दूंगी। मैं अभी कुणाल के बात करती हूँ। इतना बोलकर दादी बिस्तर से उठी और वो कुणाल से बात करने के लिए जा ही रही थी कि पूर्वी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दादी, रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। हम दोनों ही डिसीजन ले चुके हैं और हम डिवोर्स रजिस्टर कर चुके हैं। जिस दिन आपका फोन आया था हम उसी दिन डिवोर्स लेने जा रहे थे, लेकिन फिर आपका फोन आने के बाद हमने अपना डिवोर्स की डेट आगे बढ़ा दी। लेकिन हम यहाँ से जाने के बाद हम डिवोर्स लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतना बोलकर पूर्वी रोने लगी। दादी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम इस घर की बहू हो और तुम ही कुणाल की जीवन साथी भी रहोगी। मैं कुणाल को उसे निकिता के साथ नहीं रहने दूंगी। वह मेरे कुणाल के लिए सही नहीं है। पूर्वी ने दादी की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन दादी, कुणाल की खुशी इसी में और मैं अब और उनकी खुशियाँ नहीं छीनूंगी। बस आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप कुणाल को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएंगी। आपको मेरी कसम। दादी ने जैसे ही पूर्वी की ये बात सुनी वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। पूर्वी ने दादी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा, दादी, मैं इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मैं अब अपनी अलग लाइफ बिताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अभी इस डिवोर्स को लेने से मत रोकिए।
मैं सच में डिवोर्स लेना चाहती हूँ और हम दोनों के लिए डिवोर्स लेना ही सबसे सही है। इतना बोलकर पूर्वी ने दादी को अपने गले लगा लिया। दादी पूर्वी को पीठ पर अपने हाथ से सहलाने लगी। वो भी रो रही थी। दादी ने उसे इस तरह रोते देखकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दादी ये बात बोल ही रही थी कि तभी पूर्वी ने दादी का हाथ पकड़ा। उसने दादी से कहा, प्रॉमिस करिए दादी, आप कुणाल को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएंगी। प्रॉमिस करिए मुझे। दादी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कुणाल को इस प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताऊंगी। पूर्वी इतना बोलकर चुप हुई और दादी ने दोबारा पूर्वी को अपने गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल बाहर गार्डन में खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था कि तभी पीछे से रॉकी आया और उसने कुणाल के पीछे खड़े होकर हंसते हुए कहा, क्या बात है बड़े भाई, तुम्हारी बीबी वहाँ बेहोश होकर कमरे में है और तुम यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो। कुणाल ने रॉकी की बात सुनी और उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कुणाल रॉकी से बात नहीं करना चाहता था और तभी रॉकी उसके चेहरे के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, बड़े भाई, इतनी आसानी से तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। वैसे एक बात बताओ, अभी तक तुम अपनी बीवी के लिए मुझसे लड़ रहे थे। अब उसकी तबीयत इस तरह खराब होने पर अब तुम्हें उनकी फिक्र नहीं हो रही, या सिर्फ मेरे ही उनके करीब आने से, उनसे बात करने से तुम्हें प्रॉब्लम है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।